पढ़ाई करते-करते आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। वहाँ पे जाइए और जो भी नर्स इंचार्ज वगैरह होती है उनसे बात करिए और वहाँ पे उनसे सीखिए कि आईवी कैनुला लगाते कैसे, फोलिज इंसर्शन कैसे करना है, ईसीजी कैसे निकालना है, ब्लड सैंपलिंग कैसे करनी है। वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखिए क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो रहता है और वहाँ पे काम करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे एज़ अ वॉलंटियर काम करिए। वॉलंटियर काम 1-2 महीना करिए, आपका हाथ बैठ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आपको बेसिक-बेसिक चीज़ें सीखनी है जैसे कि इमरजेंसी ड्रग्स क्या-क्या है, इमरजेंसी में क्या-क्या ड्रग्स चाहिए, सीपीआर कैसे देना है और ये सारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़रूरी है, आगे जाके आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है और लेकिन आपको प्रैक्टिस करने क्लिनिकल प्रैक्टिस का नॉलेज लेने के लिए अगर हॉस्पिटल जॉइन करना है, तो क्या-क्या प्रोसीजर रहती है, हम इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए कि आईवी कैनुलास क्या होते हैं, फोलिस कैथेटर क्या होते हैं और एक पेशेंट के साथ बात कैसे करनी है और मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि हिस्ट्री टेकिंग कि पेशेंट की हिस्ट्री लेते कैसे हैं। पेशेंट अगर आपके हॉस्पिटल में आया तो सबसे पहले क्या करना है और आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो कि जिसके वजह से आपको कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको परमिशन 1-2 महीने करने के बाद आपका नॉलेज और आपकी प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी अच्छी होने के बाद आप एक अपने एरिया का जो भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जा सकते हैं और आपका एक रिज़्यूम तैयार कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मुझे इतना-इतना एक्सपीरियंस है और मैं एक रेज़िडेंट मेडिकल ऑफ़िसर एज़ अ रेज़िडेंट मेडिकल ऑफ़िसर मैं काम कर सकता हूँ और पेशेंट मैनेज करना मुझे आता है। हम प्रैक्टिस भी अच्छी है, आप बेसिक सारी चीज़ें कर लेते हो, तो आपको वो अलाउ करेंगे कि हाँ, आपको पहले वो इंटरव्यू लेंगे। आपका तो पहले सबसे पहले इंटरव्यू लेंगे, वहाँ के जो कंसल्टेंट होंगे, डायरेक्टर होंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे कि सच में इसकी प्रैक्टिस अच्छी है क्या? इसको नॉलेज नॉलेज है क्या? इसको हम रख रहे हैं तो इतना वर्थ इट है क्या? तभी वो आपको रखेंगे। तो सबसे पहले वो आपका इंटरव्यू लेंगे। पहले तो एचआर आपसे बात करेगा, एचआर में से फिर अपॉइंटमेंट लेंगे, डायरेक्टर जो भी कंसल्टेंट है वहाँ पे, फिर वो कंसल्टेंट आपको जो क्वेश्चंस करेंगे, आईवी कैनुला कैसे लगाना है, कौन से नंबर का आईवी कैनुला प्रेफर होता है, फिर अगर पेशेंट को यूरिन रिटेंशन हो रहा है तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ के है तो एंटी हाइपरटेंसिव वगैरह कौन सा दोगे, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है। तो ये बहुत सारी मतलब सिनेरियो जो इमरजेंसी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर वो पूछेंगे कि पेशेंट आया चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? तो वो सारी चीज़ों का आंसर देना पड़ेगा। अगर उनको आंसर वो अच्छे लगे तभी वो आपको हायर करेंगे और आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आने के बाद अगर उनको लगा कि हाँ यार, ये इस बंदे में कॉन्फिडेंस है और ये पेशेंट मैनेज कर सकता है, तो वो आपको जॉब देंगे। नहीं तो जॉब नहीं मिलती है और जो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, उनका एक प्रोटोकॉल रहता है। मतलब उनके ऐसी चीज़ें हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशन ऐसे ही फॉलो होने चाहिए। फ़ोलिज डालते वक़्त ये सारी चीज़ें सेप्टिक होनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट आ रहा है, उनसे कैसे बात करना है, वो सारी चीज़ें उनका एक प्रोटोकॉल रहता है और उनके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इंटरव्यू वगैरह होने के बाद वो एचआर आपको हायर कर लेंगे, लेकिन सैलरी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि आप एक तो पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ-साथ आपको एक क्लिनिकल नॉलेज मिल रहा है और उस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आपको पहले तो कम सैलरी में काम करना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ का एक्सपीरियंस लेके अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो आपकी सैलरी डायरेक्ट डबल भी हो सकती है। मेन ऐसा है कि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें सीखनी है, कंसल्टेंट कैसे पेशेंट को मैनेज करते हैं, कैसे पेशेंट से बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी चाहिए और एक इमरजेंसी सिचुएशन कैसे हैंडल करना चाहिए। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे होते हैं मल्टीपल क्लासेस जो आपको वो लोग सिखाएँगे कि इमरजेंसी कार्डियक अरेस्ट हुआ तो पेशेंट को सीपीआर कैसे देना है। वहाँ पे सारे डेमोज़ होंगे, फिर आपके लेक्चर्स लिए जाएँगे, फिर एसेप्टिक प्रिकॉशंस सिखाए जाएँगे। मतलब आपको एक पूरा ट्रेन कर देते हैं। उसका बहुत फ़ायदा अपने को फ्यूचर में होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और रही बात सैलरी की, सैलरी का ज़्यादा मत सोचो। कम सैलरी हो, जो भी हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी वीडियोज़ आपको अगर चाहिए रॉ फॉर्म में मतलब
नॉर्मल मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ एक सिंपल वे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।